सो हेलो एवरीवन। सो होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस पैनाडेमिक सिचुएशन में भी हम सभी लोग अपने घरों के अंदर आई थिंक फील बेटर कर रहे होंगे पहले से। सो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आज संडे है एंड सेकंड चीज, सभी लोग आज अपने सारे काम काज छोड़ करके आज मेरे ख्याल से नॉलेज लेने के लिए हमारे साथ में बैठेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि जब आप 1 घंटे के बाद में वेबिनार से उठेंगे, जब इस ट्रेनिंग से उठेंगे आप, तो आपके अंदर एक चेंज होगा। एक ऐसा चेंज होगा जो कि आपको आगे बढ़ाएगा। एक ऐसा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आप उठोगे। सो आज मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विजन से एंड मैं एंड करूंगा एक्शन पे, और बीच के अंदर कुछ प्रॉब्लम, कुछ टाइम मैनेजमेंट, ऐसी चीजें लेकर के आऊंगा आपके साथ में जो कि बहुत मल्टी बिलीनियर्स लोग हैं फोन हैबिट्स को यूज करते हैं, उन चीजों का भी हम यूज करेंगे। एंड काफी ऐसी चीजें, एक नॉर्मल चीजें जो कि छोटी छोटी चीजें ही मैं बीच में ऐसी भी लेकर के आऊंगा जो हमारे हमारे को इस बिजनेस के अंदर या फिर हमें इस लाइफ के अंदर जरूरी रहती है। देखो सिंपल है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक गाड़ी चलाने के बारे में अगर हमें सिखाया जाए तो मैं आपको वहां पर बता दूं कि ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये रेस है। लो, चला लो गाड़ी। ठीक है, तो क्या गाड़ी चला लेंगे हम? नहीं चला। क्योंकि जिस ताल से रेस को दबाना है, जिस ताल से ब्रेक को दबाना है, क्लच को छोड़ना है, वो सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम किसी चीज को चला पाएंगे, तभी हम बाइक को चला पाएंगे, तभी हम गाड़ी को चला पाएंगे। और बड़े बड़े जहाजों की तो बात छोड़ ही दो। ठीक है जी। तो हमें लय ताल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूं आज की ट्रेनिंग। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको खास कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो आपके लिए डेली लाइफ में यूज आने की चीजें हैं। वो डेली लाइफ में आप अगर उन चीजों का, हाँ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो सक्सेस क्या होती है? सक्सेस सिर्फ एक बार किया गया कोई काम नहीं होता। सक्सेस डेली हैबिट्स को जब आप यूटिलाइज में लेते हो, डेली हैबिट्स को जब आप यूटिलाइज में लेते हो, वो ही होती है सक्सेस। तो सक्सेस के लिए अपने को काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, वो काम को हम एक बार करते हैं, देन उसके बाद में हम उस काम को, अगर उसमें से हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उस काम को दोहराते नहीं है। तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर वो काम हमारी नींव भर भी रहा होता है, तब भी वहां पर हमारा काम खराब होने स्टार्ट हो जाता है, हमारी नींव भरनी बंद हो जाती है। सो ये आज का लेसन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसमें ना आप इस चीज को जरूर याद रखें कि ये सारी चीजों का आपने ना डेली यूटिलाइज में लेना है, ना कि एक बार। अगर एक बार यूटिलाइज लेने का मन हो किसी का तो प्लीज वो अटेंड ना ही करे तो ही बेटर है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग अपने। तो थोड़ा सा ना सोचिए आप ये सोचिए कि आज से 5 साल बाद इमेजिन करके देखो कि हमारी लाइफ कैसी होगी। एक परफेक्ट वे में हमारी, मान लीजिए कि आज से 5 साल बाद हमारी लाइफ एक परफेक्ट वे के अंदर चल रही है 2025 के अंदर। क्योंकि इस बिजनेस के अकॉर्डिंग आंकड़े बताते हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है ना। एमएलएम 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, और हम 5 साल पहले से ही तैयार हो चुके हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। तो सोचो कि जब आज से 5 साल बाद में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री पहुंचेगी, तब तक हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? हम बिल्कुल परफेक्ट होंगे हर वे के अंदर। हमारे पास में फ्रीडम होगी। फ्रीडम किससे? फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रीडम किससे? सिक्योरिटी से फ्रीडम। फ्रीडम किससे? हमें फ्रीडम होगी कि हम कोई भी ड्रीम्स दे सकते हैं, हमें फ्रीडम होगी, हम कहीं पर भी इंजॉय कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम होगी, मनी फ्रीडम होगी। हर तरीके की फ्रीडम जो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है, वो हमें मिल जाएगी। तो उस सिचुएशन में आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि उस टाइम पर आप क्या करेंगे। सोच के देखिए थोड़ा सा कि उस टाइम पर हम क्या करेंगे। जो आप उस टाइम पर करेंगे ना, 1 मिनट आपके पास में, मुझे पता है कि आपके पास में डायरी होगी, है ना। आप जरूर उस पर लिखिए कि आप उस टाइम पे क्या करेंगे जब आपके पास सब कुछ होगा। कुछ लोगों के आंसर, जैसे मैं पूछता हूँ ये चीज, तो कुछ लोगों के आंसर होते हैं जी, हम ट्रैवलिंग करेंगे, हम ट्रैवलिंग करेंगे, हम वर्ल्ड ट्रिप पे जाएंगे। या फिर उनका आंसर होता है कि हम लोगों की हेल्प करेंगे, हम गाड़ियां लेंगे, हम ड्रीम हाउस बनाएंगे, या कुछ भी आपका जो भी आंसर रहता है। तो वही असली आपकी वाय है कि आप जिसके लिए फॉरएवर को कर रहे हो, असली वाय वही है जिसके लिए मैं फॉरएवर में पिछले 4 साढ़े 4 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं हजारों लोगों से मिला हूँ फॉरएवर के अंदर।
जो कि न्यू पर्सन से। तो मैंने अक्सर एक कॉमन चीज पूछी है, मैं कभी भी किसी से पूछता हूँ कि यार तेरा विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, तो मुझे ना एक अजीब सा आंसर मिलता है। वो कहता है कि जॉब की प्रिपरेशन कर, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं हैरान रहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना ये भी कोई ड्रीम है, मतलब कुछ भी। सो कहने का मतलब है कि हमें ना, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी। तो मतलब कि अपनी लाइफ कैसे होगी, लेकिन उस लाइफ तक हमें अगर पहुंचना है तो हमें बीच में क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए भी आज मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूँ। लेकिन वो सब के लिए बताने से पहले मैं आपके साथ में एक चीज और क्लियर कर लेता हूँ कि एक्चुअल में ये विजन और ये विजन बोर्ड होते क्या है। एक्चुअल में विजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। विजन विजन एक ऐसा, मतलब आप ड्रीम बोल सकते हो, जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें इंस्पायर करता है। जब हम गलती कर देते हैं उसके ऊपर हम उसको करेक्ट कर पाए, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से ही हो सकता है। अगर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग विजन है किसी काम को करने का, किसी जगह पर जाने का, तो हम एक स्ट्रॉन्ग विजन को पूरा करने के लिए हम पूरी जी जान लगा देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग विजन को पूरा करने के लिए, अगर मान लीजिए XYZ आपका कोई विजन है ना, आप वहां पर जा रहे हैं, तो बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी ना। अगर आपका स्ट्रॉन्ग विजन है तो आप उस प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि विजन और विजन बोर्ड इतने ज्यादा अहमियत क्यों रखते हैं लाइफ के अंदर। आज से काफी साल पहले की बात है, 1980 के समथिंग की बात है। एक बड़ी नामी यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पर MBA के स्टूडेंट्स को बुलाया गया। उनको हर एक का एक छोटा सा इंटरव्यू ले गया। उस इंटरव्यू के दौरान वहां पर उनको काफी चीजें पूछी गई, जिसके अंदर एक आम क्वेश्चन था कि क्या उनके पास में विजन बोर्ड है या ड्रीम बोर्ड है, या उनके ड्रीम है या नहीं। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि 87% लोगों के पास में, 87% लोगों के पास में कोई ड्रीम ही नहीं था कि उन्हें आगे करना क्या है, किस जगह पर कैसे बढ़ेंगे आगे। उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास में कोई ड्रीम नहीं था। 87% लोगों के पास में, 10% लोगों के पास में, 10% लोगों के पास में ड्रीम था। और बचे हुए जो 3% लोग के थे, उनके पास में ड्रीम भी था और ड्रीम बोर्ड भी बना रखा था, मतलब मैप भी बना रखा था। मैप का मतलब होता है मैसिव एक्शन प्लान, कि किस तरीके से वो कहां पर जाएंगे, किस तरीके से वो क्या चीजें करेंगे, वो सारा उन्होंने मैप भी तैयार कर रखा। अब पूरे 10 साल बाद में 1990 में दोबारा सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। उन लोगों की एक यूनियन की गई, उनके लिए पार्टी रखी गई। उस पार्टी के दौरान फिर उसी तरीके का छोटा सा इंटरव्यू लिया गया। जब पता लगा, तो आप आंकड़े सुन के हैरान हो जाओगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, जो चीज मैं बताने वाला हूं। 87% लोग जिनके पास में ड्रीम्स नहीं थे, उनमें उनसे 10% लोग जिनके पास ड्रीम थे, वो 3 गुना ज्यादा कामयाब थे। वो 3 गुना ज्यादा कामयाब थे। ठीक है जी। 87% लोगों से 10% जो लोग जिनके पास ड्रीम्स थे, वो 3 गुना ज्यादा काम। अब आप सोच सकते हो ड्रीम्स की पावर। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात मुझे बाद में पता लगी कि जो 3% लोग थे जिनके पास विजन भी था और विजन बोर्ड भी थे, ड्रीम बोर्ड भी थे, है ना, जिनके पास मैप भी थे, वो इन सभी लोगों से, इन सभी 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कामयाब थे। 10 गुना ज्यादा। अब आप सोच के देखिए कि इतना फर्क पड़ गया सिर्फ और सिर्फ किस चीज का। एक 90-10 प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा आपने। 90-10 वो हर जगह पर काम आता है। वो ड्रीम बोर्ड्स के टाइम पे भी काम आता है, वो प्लानिंग के टाइम में भी आता है। वो प्लानिंग के अंदर उसमें बोला जाता है कि आप अपने समय का 90% हिस्सा एक्शन में बिताओ, लेकिन 10% हिस्सा आपकी प्लानिंग के अंदर भी बिताना चाहिए अपने। सो दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ड्रीम बोर्ड, जिनके पास में मैप है। आप सोच के देखिए, इस टाइम पर मैं जयपुर के अंदर बैठा हूँ। मैं जयपुर के अंदर गया, मैं जयपुर के अंदर था। मुझे ना बोला गया, किसी ने बोला कि तू ना दिल्ली चला जा। दिल्ली फलाना फलाना करके एक मकान है नारायणा के अंदर, उस वहां पर चला जा, तुझे सक्सेस मिलेगी। क्या बोला? फलाना फलाना करके कोई मकान है नारायणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, तू वहां चला जा, तुझे सक्सेस मिलेगी। मैं यहां से निकल गया। मेरे पास में कोई मैप नहीं है, कोई मेरे पास में ना ही गूगल मैप है, ना ही दूसरा मैप है, और मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता।
ठीक है, क्या मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा? इतनी बड़ी दिल्ली में वो मकान मैं कहां पर ढूंढूंगा? ना ही मेरे पास मैप है, ना ही कुछ है। अगर मुझे मिल गया ना, अगर मुझे मिल गया वो, तो मतलब कि एक तुक्का होगा, वो तुक्का होगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। समझ रहे हो आप इस चीज को? उसी तरीके से हम सभी लोग निकल पड़े हैं अपने रास्तों की तरफ, हम सभी लोग निकल पड़े हैं धुआंधार मेहनत करने के लिए, पूरी तैयारियों के साथ। ऑनलाइन बिजनेस करना है जी, ऑनलाइन बिजनेस करना है, डिजिटल बिजनेस करना है। हम निकल पड़े सारे। हमारे पास में मैप ही नहीं है, हमारे पास में ना ही कोई गोल है, ना ही हमें एक्शन प्लान्स का पता है। देन क्या हम पहुंच जाएंगे अपने हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास में कम से कम मैप होना जरूरी है कि किस तरीके से पहुंचेंगे। मैंने यहाँ से निकला, अगर मेरे पास में मैप है तो मुझे पता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से ऑटो लेना है, यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, वहां से फलाना करूंगा, वहां से ये, वहां से ये, वहां से पूछ लूंगा मैं, अगर लोगों से पूछना होगा, और आगे मैं यहाँ पर इस पते पे पहुंच जाऊंगा और मुझे सक्सेस मिलेगी। चाहे उसमें मुझे 6 महीने लग जाए, चाहे मुझे 1 साल मिले, लेकिन मिलेगी। ठीक है जी। अगर बिना मैप के निकलूंगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बहुत सारी चीजें छूट भी जाएंगी। ठीक है जी। और हम जब तक वो बिना मैप के, पता क्या होता है कि कभी कभी ना हमें पता नहीं होता कि हमें डिस्ट्रैक्शंस किन चीजों से हो रही है। हमें पता नहीं होता डिस्ट्रैक्शन, हम निकल पड़ते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना, मैं राजस्थान से निकला जी, मैं मनाली घूमने गया। और मैं जब राजस्थान से निकला मनाली घूमने गया, तो मैं देख रहा हूँ कि साइड में ना बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ है। तो मैं मेरे साथी को बोल रहा हूँ कि अपने ना उस पहाड़ पे चलते हैं, उस पहाड़ पे चलता हूँ। अब सोच लीजिए, अगर मेरा साथी वहीं पर गाड़ी मोड़ लेता और उस पहाड़ पे जाने लग जाते हैं, तो क्या हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते? हमें कभी कभी हमें पता ही नहीं लगता कि हम धीरे धीरे, स्लोली स्लोली हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं अपने डेस्टिनेशन से, स्लोली से। बहुत सारे लोग फॉरएवर के अंदर आते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग विजन के अंदर नहीं आते, जिनकी वजह से उन्हें क्विट करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो रास्ता होता है उससे वो स्लोली 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 डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वो ये, उनसे जब बोला जाए तो वो ये जरूर बोलेंगे कि मुझे पता है, लेकिन मैं संभला हुआ हूं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो इतनी बुरी है कि उससे बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर लेकर के जा रही है, और जाना सीखा है। ठीक है। और उसके बाद में ये लोग पता है क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि मैंने भी करी थी, मैंने भी किया था, मैंने भी ये था, जबकि हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। बाकी छोड़ो, एक बार की बात बताता हूँ। हम यहाँ पर बैठे थे, हमारा जो हमें, अरे पहले जो इस फ्लैट में मैं रहता था, वहां पर जो कुक करने के लिए हमारा कुक रखा हुआ था। तो ऐसे ही बातें चल रही थी हमारी, तो वो बोला, कहता अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग की बातें कर रहे हो? मैं कहा हाँ। कहता मुझे भी ऑफर आया था नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं कहा क्या बात है, फिर क्या? कहता अरे ये काम नहीं चला करते। मैं कहा वाह, बहुत बढ़िया। और बोल भी कौन रहा है? मैं कहा क्यों? कहता कुछ नहीं यार, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मैं कहा वाह यार। और वो इंसान बोल रहा था जो कि सुबह से लेकर शाम तक है ना, सिर्फ ड्रिंक करने के अलावा, दारू पीने के अलावा और कोई काम नहीं करता, वो इंसान बोल रहा। तो मैं हैरान था सोच के उसकी सोच को कि यार ये किस, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो मतलब हर पर्सन की सोच होती है। अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं फॉरएवर में आता, फॉरएवर में 4 दिन ट्रेनिंग लगाता मैं, है ना, और मैं अपने विजन स्ट्रॉन्ग ना करता, मैं लोगों ने जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करा, है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता, और आज कोई पर्सन अगर फॉरएवर कर रहा होता और मेरे से वो सलाह लेता कि भाई मैं फॉरएवर करूं या ना करूं, तो मैं उससे क्या बोलता? अच्छा फॉरएवर मैंने भी करी थी, है ना, मैंने भी करी थी, कुछ नहीं है उसके अंदर, मैं भी तो यही सलाह देता। आज बड़े चौधरी बने घूमते हैं यूट्यूब वगैरह पर, है ना, जो ये चीजें बोलते हैं कि इसमें बेकार है, ये फलाना है, टिमकाना है। ठीक है, जबकि उनको वहां का ऊड़ा एड़ा भी नहीं पता, वहां की एबीसीडी नहीं पता, वो लोग बोलते हैं। समझ रहे इस चीज को? तो दोस्तों आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है जी। सो आपके विजन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि विदाउट विजन, विदाउट गोल, है ना, ये हमारी सिर्फ एक विश होगी। सेकंड चीज, बी ए विजुअलाइजर एंड एक्चुअलाइजर। देखो स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है? एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी में यही फर्क होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो एक विजुअलाइजर होता है, एंटरप्रेन्योर भी एक विजुअलाइजर होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर एक एक्चुअलाइजर भी होता है, उसे पता होता है जो उसने विजुअलाइज करा है उसको उसने कैसे अपनी लाइफ के अंदर डालना है और कैसे आगे बढ़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो हम पीजी में रहते थे। जब हम पीजी में रहते थे ना, हम यार दोस्त इकट्ठे होकर के हम बड़ी बातें करते होते थे, यार अपने काम करते हैं, अपने ना एक पीजी ले लेते हैं, उस पीजी में ये करेंगे, उस पीजी में ये करेंगे, फलाना, अपने ना होटल खोल लेते हैं, अपने ना ये कर लेते हैं, अपने वो कर लेते हैं। ठीक है, ये बातें रात को चलती थी और सुबह 12 बजे तक उठते नहीं थे।
तो मतलब कि विजुअलाइज और एक्चुअलाइज, लेकिन जब से फॉरएवर में आए हैं हमने किसी चीज को विजुअलाइज करना और उसको एक्चुअलाइज में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है जी, ये चीज हमने फॉरएवर के अंदर सीखी, जो आपको भी सीखनी पड़ेगी। एक एक्चुअलाइजर आपको बनना पड़ेगा, स्टार लगा के जरूर लिखना है, बी ए एक्चुअलाइजर। ठीक है जी। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 90-10 प्रिंसिपल के बारे में, कि 10% अगर प्लानिंग हम पहले ही कर लेना तो हमारा 90% काम सही हो जाएगा। उसी तरीके इफ प्लान्स आर लेड आउट इन एडवांस ऑल सर्कमस्टांसेस विल बी फिट विद देम। आर सर्कमस्टांस मतलब सारे सर्कमस्टांस, जो मर्जी हो जाए, जब हमारा प्लान डिसाइड हो गया ना हमें ये करना है, तो जो मर्जी हो जाए, हमारे सर्कमस्टांसेस जो भी हो, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, कुछ भी आ जाए, हम उसको अपने प्लान के अंदर फिट ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे। समझ लो, उस फिट हम कर ही लेंगे। तो प्लान को मैंने 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड करा है। देखो पहला हिस्सा थिंक ऑन पेपर, ये बहुत बेस्ट हिस्सा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अब सिंपल सी चीज है, एक स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट की थिंकिंग होती है, उसके दिमाग में पता नहीं कितने विचार होते हैं भाई, क्योंकि आज के टाइम में ना, आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हर बंदा घर पे बैठा है, हर बंदा कुछ करना चाहता है, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा कुछ भी करने का, उसका बस नहीं चल रहा कुछ भी करने का, जिसकी वजह से क्या है, वो नहीं कामयाब हो पा रहा। समझे इसको, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा। अगर मैं आपको बताऊं ना कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा पेपर के ऊपर सोचनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं ताजमहल का। ताजमहल मैंने जैसे कल ही बताया था कि ताजमहल कितने बार बना है, आप जानते हो ताजमहल किसने बनाया है, हाथ काट दिए फलाना फलाना, वो सब कुछ पता है, लेकिन ताजमहल एक्चुअल में बना कितनी बार है? ताजमहल दोस्तों 3 बार बना है। पहली बार इंसान के दिमाग में बना था, दूसरी बार उसने पेपर पे छापा था, और तीसरी बार वो हकीकत में खड़ा हुआ। तो दोस्तों जब वो इमारत 3 बार बनी है, तो आप क्या सोच रहे हो कि आपका करियर एक बार में तैयार हो जाएगा? आपका करियर एक बार में नहीं तैयार होगा, आपको पहले अपने विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको पेपर पे लिखना पड़ेगा, फिर उसको एक्चुअलाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे इस चीज को, इन चीजों का आपको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कहते क्या आपने हवा में महल बना लिए? क्या आपने हवा में महल बना लिए, है ना? तो बहुत अच्छा किया। बहुत लोग कहते हैं ना कि हवा में महल मत बनाओ, हवा में महल मत बनाओ, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज, मेरी थ्योरी है कि आपने हवा में महल बना लिए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि महल हमेशा हवा में ही होते हैं। हमें तो मेहनत करके उसकी नींव रखनी होती है, हमें मेहनत करके। अब टाइम आप हवा में महल बनाओ, आपने तो मेहनत करके उसकी नींव रखनी है, आप जरूर पावरफुल बनोगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपने प्लान लिखा है उसको डेली रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, एक शिमला जाते हुए अगर कोई बंदा, मनाली जाते हुए कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वो करियर के अंदर क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकता? तो आपको डेली रिवाइज करना चाहिए, आपके प्लान को, आपके मैप को डेली रिवाइज करना चाहिए। तीसरी चीज, हाँ जी, कीप एडिंग इंफॉर्मेशन। आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा इसके अंदर ऐड करते रहना है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने ऐड करते रहना। देखो एक चीज याद रखना कि गोल हमेशा सटीक होना चाहिए, गोल हमेशा सटीक होना चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस होनी चाहिए ना, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। गोल हमेशा सटीक होना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना, लेकिन प्रोसेस को हमेशा फ्लेक्सिबल रखो, कि इंफॉर्मेशन ऐड करते रहो, कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोई मिले उसे हम ऐड कर लें, लेकिन हाँ इतना याद रखना, फ्लेक्सिबल आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। आपका माइंड तरल पदार्थ की तरह नहीं घूमना चाहिए, किसी को देख के उधर चला गया, किसी को देख कर उधर चला गया। एक सही प्रोसेस चूज कीजिए। अगर उसके अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करना है तो आपके प्लान के साथ बैठिए। और हाँ, तीसरी चीज होगी, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जीक्यूट दैट। एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे ना उस चीज को, एग्जीक्यूट, कोई काम किया उन्होंने, कोई काम स्टार्ट किया, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो फिर ये प्लानिंग किसी काम की नहीं है। आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आप जो भी चीज चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करो। आप उसको अपने पूरे एफर्ट्स के साथ में उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट के ऊपर स्पेशल मैंने आगे एक चीज बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो मैंने मेरी लाइफ के अंदर बाद में ये चीज सीखी, जो मैंने मेरी लाइफ के अंदर पहला चैप्टर सीखा, जो कि मैंने बाद में सीखा, वो क्या था? डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट, टेम्परेरी फेलियर एंड हेडेक्स, ये हमें हर जगह पर मिलती ही मिलती है।
हाय मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हाय मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हाय मेरे साथ नहीं, या आपके साथ नहीं हो रहा, ये हर पर्सन की घर घर की कहानी है। डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, टेम्परेरी फेलियर्स, हेडेक्स, ये हर जगह पर हमें मिलती ही मिलती है, हर जगह पर मिलती है। चाहे वो एक्सपीरियंस ले लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, चाहे करियर का, चाहे मैरिज कर लो, मैरिज के बाद में देख लेना, ठीक है, चिल्ड्रंस बच्चे होने के बाद में देख लेना, या कोई भी और चीज, हर जगह पर आपको ये चीजें मिलती हैं। बिजनेस के अंदर मिल रही है डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, टेम्परेरी फेलियर्स, हेडेक्स मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो जरूरी है। इंसान पक्का कैसे होगा? एक ईंट होती है ना, ईंट मिट्टी से बनती है, चीकनी मिट्टी से, लेकिन उसको ना तपाया जाता है, बहुत बड़े टेम्परेचर पे ले जाके उसको तपाया जाता है, जहां पर बंदा झुलस जाए, वहां पर तपाया जाता है, और फिर वो इतनी ज्यादा पक्की हो जाती है ना कि वो एक घर का रूप ले सकती है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमारी जर्नी है, इस जर्नी को एंजॉय करो यार। ठीक है जी। हाँ, एक और चीज कहते हैं, लाखों मील की लंबी यात्रा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है। लाखों मील की लंबी यात्रा फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हर एक पर्सन जानता है कि लाखों मील की लंबी यात्रा पहले स्टेप से स्टार्ट होती है ना। लेकिन वो पहला स्टेप ही उठाना मुश्किल होता है। ठीक है, लाखों मील की लंबी यात्रा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर रोज लाखों ड्रीम्स मर जाते हैं, हर रोज लाखों ड्रीम्स मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्रीमर होता है वो फर्स्ट स्टेप लेने से डरता है। किस वजह से? पहला रीजन उसका होता है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा उसको डिसअपॉइंटमेंट, उसको टेम्परेरी फेलियर मिल सकते हैं इसके डर से, और तीसरा उसकी सपोर्ट कौन करेगा इसके डर से। तो दोस्तों पहला स्टेप लेना पड़ेगा अपने, क्योंकि लाखों मील की लंबी यात्रा पहले स्टेप से होती है। आप सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, तो नहीं, हमें पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा। इस डर से डरना नहीं है, हमें इस डर का सामना करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है यार, रास्ता है, रास्ता देख लेंगे, है ना, अकेले तो नहीं है, एक सीनियर है हमारे साथ में, अपलाइन है जो हमारे साथ में हर हर जगह पर खड़ा है, उसने वादा किया है हमें, है ना। तो दोस्तों इतने लोग इस रास्ते से निकले, आप भी निकल जाओ, आपकी भी कोई स्टोरी बनेगी। और हमेशा ये सोचो, अगर कोई प्रॉब्लम्स आए, हमेशा ये सोचो कि कोई ना फ्यूचर में यही स्टोरी हमें अपने बच्चों को सुनानी है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में सिक्योरिटी की 3 पीढ़ियों तक ये बिजनेस ट्रांसफर होगा, 3 पीढ़ियों तक, हमारे बाद हमारे बच्चों को, उसके बाद उसके बाद उसको, 3 पीढ़ियों तक बिजनेस ट्रांसफर होगा। ठीक है, आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को सोच ही रहे हैं, है ना, कि हाई प्रॉब्लम्स आ गई, हाई प्रॉब्लम्स आ गई। नहीं यार, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही है, 1 मिनट के लिए ये सोच के देख लो, चल यही स्टोरी बनेगी मेरी, कल को बच्चों को क्या सुनाऊंगा यार, है ना, कि कैसे मिलीनियर बन गया, कैसे लखपति बना, कैसे छोटी एज के अंदर गाड़ी ली, कैसे छोटी एज के अंदर आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल करा, कैसे छोटी एज के अंदर अपने एरिया का सबसे अमीर आदमी बना, कैसे छोटी एज के अंदर मैंने ये सारा कुछ किया। तो उन्हें आप सिखाओगे कि मैंने ये प्रॉब्लम्स को फिक्स करा। ठीक है, मैं एक चीज मानता हूं कि सक्सेस क्या होती है, अगर आपको किसी और इंसान का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है ना, आने वाली संतानों को, कोई बच्चा है उसको आपको किसी और इंसान का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, तो मतलब कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, इसी वजह से आप दूसरे का एग्जाम्पल दे दो। आप खुद का ही एग्जाम्पल दे दो, वही बहुत है। ठीक है जी, वही उसके लिए बहुत होना चाहिए। ओके जी, ये मेरा जो मैंने लाइफ से चैप्टर नंबर 1 सीखा है ये है। देखिए उसके बाद में ना, हमें एक और चीज, डोंट ब्लेम, है ना, किसी को ब्लेम नहीं करना, हमें लर्न फ्रॉम पास्ट, हमें पास्ट से सीख ही लेनी है, हमें ब्लेम नहीं करना। हम क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं कि उस टाइम ये हो जाता तो ये कर देता, उस टाइम ये हो जाता तो ये कर देता, है ना। ब्लेम करने को तो फिर हम करने लग जाए कि हमारा टीम फायर का सारा वर्क ऑफलाइन चल रहा था, है ना, आज से 1 साल पहले ऑफलाइन चल रहा था, सारा वर्क ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ हमें चेंज होना पड़ा। अगर हम चेंज ना होते तो आज हम ब्लेम ही कर रहे होते, लेकिन हमने ब्लेम नहीं करा, हमने कहा कि टाइम चेंज हो चुका है। सीनियर्स, हमारे जो सीनियर्स हैं जो हमें हर जगह पर गाइड करते हैं, उन्होंने हमें रास्ते दिखाए कि ऑनलाइन कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 15 दिन भी नहीं लगे होंगे, 15 दिन भी नहीं लगे होंगे हम सभी को शिफ्ट होने, सारा टीम वर्क, सारी टीम फायर ऑनलाइन शिफ्ट होगी, और उसके बाद में आने वाले 3 मंथ के अंदर अंदर टीम फायर ने बिजनेस बहुत डेवलप कर लिया। ठीक है, तो सोच के देखो दोस्तों, आप उस टीम का पार्ट हैं जो एक्सक्यूज नहीं बनाती, जो चेंज पे बिलीव रखती है। ठीक है, खुद में भी चेंज लाने पड़ेंगे हमें, हम पुराने वाले नहीं है। आज नवजोत वही है,
जो बीएससी करता था, लेकिन नवजोत ने क्या किया, खुद में चेंज किया, खुद को डेवलप करा और यहाँ पर पहुंच गया। 16,000 का मोटरसाइकिल होता था मैं मेरे और मेरे भाई के पास में, ठीक है, आज 16 लाख की क्रेटा गाड़ी मेरे पास में 2 साल हो चुके हैं। समझे इस चीज को, 64 नंबर है उसका। तो हम कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स को लेकर के नहीं बैठा, हमें उनके सॉल्यूशंस देखने हैं। सेकंड चीज, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उस चीज के बारे में सोचना है, इन चीजों को याद रखो। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ जी, प्रॉब्लम्स की बात आ रही थी, अभी प्रॉब्लम्स की ही मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों इस पानी को देखो थोड़ा सा, ये समुंदर का पानी तो नहीं है, बट मैं एग्जांपल के लिए लगाया। देखो एक समुंदर होता है ना, समुंदर की लहरें होती है, समुद्र के कंढे पे अगर आप खड़े हो तो लहरें आती रहती है, कभी छोटी आती है, कभी बड़ी लहर आती है, कभी छोटी लहर आती है। ये प्रॉब्लम्स भी ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली हमें आती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी छोटी कभी बड़ी, और कभी कभी सुनामी भी आ जाती है। अब आ रखी है ना, कभी कभी सुनामी भी आ जाती है। लेकिन आप रिस्पोंड क्या कर रहे हो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, आप रिस्पोंड क्या कर रहे हो, आप इसको नेगेटिव वे में लेकर के जा रहे हो, आप डर के भाग रहे हो, या इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर रहे हो, वही आपको एक इंसान बनाएगी, वही बनाएगी आपको जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को देख करके डर के भाग रहे हो, देन आप एक रियल इंसान नहीं बन सकते। आपको एक रियल मैन, रियल एक इंसान बनना है, रियल लीडर बनना है, तो आपको इनको देखना पड़ेगा, इनकी नेगेटिविटी को नहीं, इनकी पॉजिटिविटी को, कि हम इनसे क्या चीजें सीख रहे हैं, उन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है जी। और हाँ, एक और चीज, कुछ ऐसी टाइम, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सभी को आ रही होगी, जो है टाइम प्रॉब्लम। जो भी एएस हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, जो भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स हैं एंड नर्वस कस्टमर, आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही होगी। ये है टाइम प्रॉब्लम, कि टाइम को कैसे मैनेज करें। आई नो ये प्रॉब्लम मुझे भी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो इसके ऊपर मैंने किस तरीके से काम किया और आपको किस तरीके से काम करना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों टाइम प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक्चुअल में टाइम प्रॉब्लम है क्या चीज? देखो दोस्तों, मैंने ये चीज कहीं से मैंने कॉपी करी है, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और ऐसे नॉर्मल लोगों से कॉपी नहीं करी, जो दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनमें से कॉपी करी है। जो सेकंड चीज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपको भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उसको सोल्व करते हो, तो वॉरेन बफेट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। उन्होंने बताया कि मैं एमसीडी रूल को फॉलो करता हूँ, एमसीडी रूल को। तो मैंने उसको लिख लिया। एमसीडी रूल क्या था? एम मतलब मस्ट डू लिस्ट, सी मतलब कैन डू लिस्ट, और डी मतलब डोंट डू लिस्ट। ठीक है, कहता मैं अपने सुबह उठते ही सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करता हूं, अपने सेक्रेटरी से एक लिस्ट तैयार करवाता हूं। एम मतलब कि सबसे पहले जो मुझे मस्ट डू, जो काम मेरे करियर में काम आने वाले हैं, जो चीजें मेरे करियर में काम आने वाली हैं, उनको मैं सबसे ऊपर लिखता हूं मस्ट डू लिस्ट में, जो मुझे आगे बढ़ाने वाली है, जो मेरे करियर में काम आने वाली है। उसके बाद मैं कैन डू, कि अगर टाइम बचा तो मैं करूंगा, नहीं बचा तो नहीं करूंगा। ठीक है जी। और फिर तीसरे नंबर पे वो लिस्ट आती है डोंट डू, कि मुझे करना ही नहीं है ये काम, चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी को बोलूंगा पर मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, वो होते हैं फालतू के काम। ठीक है जी। तो इस तरीके की उन्होंने लिस्ट बनाई। अब हम क्या करते हैं, हमारी गलती कहां पर होती है, कि जो डोंट डू वर्क होते हैं ना, वो हम सबसे पहले करते हैं, फालतू की चीजें हम सबसे पहले करते हैं, और जो मस्ट डू वर्क होते हैं उनको हम सोचते होते हैं कि चल आज नहीं हुआ, चल कल कर जी, कल कर लूंगा। इंसान इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन वो रोज गलतियां करता है ना, तो फिर वो इंसान नहीं होता। ठीक है जी। तो आपने इन चीजों का याद रखा है, इस चीज को यूज कर सकते हो। सेकंड चीज है ना, जो कि किसने बताया, एलोन मास्क के थ्रू मुझे पता लगी। एलोन मास्क ने ये चीज बताई थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने बताया कि था टाइम बॉक्सिंग, मैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम को बॉक्स करता हूं। मतलब कि मैंने अगर 5 मिनट की मीटिंग करनी है तो मैं 5 मिनट की ही मीटिंग करूँ, उसके बाद में 5 मिनट की दूसरी मीटिंग, 5 मिनट की तीसरी मीटिंग, 5 मिनट की चौथी। आप इसको अपने लाइफ के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, कि आप अपने टाइम को पूरा का बुक्स कर सकते हो, कि मैंने क्या करना है, इतने से इतने बजे तक मीटिंग, इतने से इतने बजे तक। आज आपको याद होगा, आज से थोड़े टाइम पहले ना एक अभिषेक जी ने एक ट्रेनिंग दी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक टाइट शेड्यूल के बारे में बताया था। वो टाइट शेड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस टाइट शेड्यूल में भी टाइम बॉक्सिंग कर रखी थी, कि 11 से 12, 1 से 2, 1 से 2, 1। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हॉस्टल में रहा हूँ।
और एक ऐसी ये नॉर्मल हॉस्टल में नहीं, कोई सिटी के हॉस्टल में नहीं रहा, काफी मतलब राजस्थान के काफी बैक साइड के एरिया में था एक हॉस्टल, उसका नाम MRM पब्लिक स्कूल था, वहां का हॉस्टल था। वो करीब करीब 4 मरबों के अंदर वो पूरा का पूरा तैयार हो रखा है। और उसको जो चलाते हैं ना, उसको चलाते हैं आर्मी ऑफिसर्स। मैं वहां पर पढ़ा हूँ। वहां पर जो जो डायरेक्टर थे वो थे आर्मी ऑफिसर। जो वहां पर हमारे जो वार्डन थे, जो जिस हॉस्टल में रहता था, जो वार्डन थे वो कर्नल थे, वो भी कर्नल थे, और जो डायरेक्टर थे वो भी कर्नल थे। तो उन्होंने हमारे वहां का टाइम टेबल इतन इस अकॉर्डिंग सेट कर रखा था कि हम वहां पर सभी एक्टिविटीज करते थे। अब हमारे हॉस्टल के लोग खेलने में बहुत आगे थे, पढ़ने में बहुत आगे थे, स्मार्ट बहुत थे, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, हर तरीके से वो फिट थे। ठीक है जी। आपको मैं एथलेटिक्स का प्लेयर हूँ। मैं पहले एथलेटिक्स था, 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मेरा एथलेटिक्स ट्रैक फील्ड में था। मेरी इवेंट होती थी, सबसे मेरी इवेंट जो थी 3000 मीटर रेस थी, जैवलिन थ्रो एंड डिस्कस थ्रो रही थी 8th to 10th क्लास तक। ठीक है, इसके अंदर मैं आगे भी खेल करके आया था। तो मैंने इस पूरे शेड्यूल से जब मैंने अभिषेक जी की ट्रेनिंग लगाई तो मैंने ये चीजें सोची कि ये चीज बिल्कुल सच है कि जब हम हॉस्टल में होते थे तो हम इतना काम एक साथ करते थे, तब भी हमारे पास में टाइम होता था। वहां पर हमें उठाने के लिए कोई पर्सन नहीं होता था। सुबह 5:30 बजे रिंग बजती थी, अगर कोई उठ गया तो उठ गया, नहीं तो कर्नल साहब पीछे से डंडा लेकर के आते। खाने खाने का टाइम हो गया तो खाना खाना है, अगर कोई बंदा खाना खाने नहीं पहुंचा तो उसका खाना नहीं मिलेगा फिर, अगर 5 मिनट भी लेट हो गया। सोने का टाइम रात को हाँ 10 बजे हो जाता था, 9 से 10 पढ़ाई होती थी, 10 बजे सोने का टाइम होगा। 10 बज के 15 मिनट तक अगर कोई बंदा खुद के बेड पे नहीं हुआ तो कर्नल साहब डंडा लेकर आते थे पीछे से, इतना स्ट्रिक्ट होता था। और उस टाइम पर वहां पर इतनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही हम सभी लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गए थे। दोस्तों आप आज घर में हो, आपको भी अपने स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। अगर आप अपने स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना करके चलोगे ना, देन आपको अपनी टाइम बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। 5 से 6 ये काम, 6 से 7 ये काम, 8 से 9 ये काम, 10 से 8 ये काम, इतनी लर्निंग, इतना ये, इतना वो। ओके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, टाइम ब्लॉक। आप अपने टाइम को ब्लॉक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अपने टाइम को ब्लॉक? आज संडे है, आज मैं लर्निंग की तरफ ध्यान, आज मंडे है, आज ना मैं मैक्सिमम जो मेरा टाइम होगा ना इतने बजे से इतने बजे, उतना मैं सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन के ऊपर टाइम। आज सैटरडे है, मैं इनविटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा। आज फ्राइडे है, मैं गोल सेटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा। आज मंडे है तो मैं मैक्सिमम जो मेरी टीम है उसको मैं ये चीजें ट्रेंड करूंगा। आपने अपने पूरे टाइम को ब्लॉक कर डाला। ठीक है जी। तो इस तरीके से लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। ओके जी। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज रहेगी, हाँ हमने अपने टारगेट सेट करें, लेकिन बाकी बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप अपने टारगेट सेट करते हो लेकिन अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अपना टारगेट सेट किया लेकिन टारगेट्स आप अचीव नहीं कर पा रहे। अब उस केस में क्या होगा? आपने अपना टारगेट सेट कर दिया लेकिन अपने टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे। सिर्फ ये 4 चीजें समझ लो, इन्हीं की वजह से आपके टारगेट्स हैं जो अचीव नहीं हो रहे। आपने ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग के बाद में आप रिटेलिंग का फोकस था, रिटेलिंग करिए आपने, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर ले गया, अब आप टीम मेकिंग का सोच रहे हो, फिर सुपरवाइजर का सोचोगे, फिर मैनेजर का सोचोगे। लेकिन इनमें कोई भी गलती है ना, ये 4 चीजें देख लेना। पहली चीज, व्हाट आर माय अजम्पशंस, मेरे अजम्पशंस क्या थे। सेकंड चीज, व्हाट, वो कौन से अजम्पशंस थे जो शायद तक ट्रू नहीं थे, जो गलत अजम्पशंस थे जो शायद तक ट्रू नहीं थे, वो कौन से अजम्पशंस थे। तीसरी चीज, मैं उन अजम्पशंस को टेस्ट कैसे करूं कि वो सही थे या नहीं थे। और चौथी चीज, और मुझे क्या क्या अपने अंदर चेंज लेकर के आने हैं अगर मेरे अजम्पशंस रॉन्ग हुए। दोस्तों मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, उसके अंदर एक चीज मैंने कॉमन मिली है कि अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस की वजह से ही हमारी जो जड़ होती है वो खराब होती है। हमारे ड्रीम की जड़ अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस की वजह से ही होती है। इसलिए हमें थोड़ा से अपने अजम्पशंस को कंट्रोल करना, हमें अपने नेक्स्ट टारगेट जरूर चूज करने, अजम्पशंस करने हैं, हमें सारी चीजें करनी है। लेकिन ऐसा कोई अजम्पशन था जो आपने चूज करा लेकिन आप उसे कर ही नहीं पाए, ऐसी कोई चीज, समझ रहे इस चीज को? तो इन चीजों का आपने यूज करना है। ठीक है, अनएग्जामिन्ड एग्जम्पशन से ध्यान रखना है, आपने दूर रहना है अनएग्जामिन्ड एग्जम्पशन से। ठीक है जी। हाँ एक और चीज है, हम में से ना बहुत सारे पुराने लोग हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमने फॉरएवर स्टार्ट करी है ना। किस लिए स्टार्ट करी, क्यों स्टार्ट करी, और हम कैसे फॉरएवर को कर रहे हैं। योर स्टोरी अबाउट फॉरएवर, है ना, योर इमोशंस,
ये आप अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। कभी कभी हम सोचते हैं यार मैं तो एएस लेवल पे हूं, मैं क्या चीज शेयर करूं अपनी टीम के साथ में, क्या जरूरत है मुझे, है ना? नहीं दोस्त, आपको जरूरत है। क्यों? आप सोच रहे हो कि मैं एएस लेवल पे हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं दोस्त, आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। बहुत सारे लोग तो भी एएस ही नहीं कर पाए, है ना? आप एएस लेवल पे हो, आप बहुत दृढ़ निश्चय वाले पर्सन हो, आपके पास में फॉरएवर को लेकर के बहुत सारे इमोशंस हैं। उन इमोशंस को आप अपने फैमिली, अपने टीम के साथ में जरूर शेयर करें। आपने क्यों फॉरएवर स्टार्ट करी, आपने कैसे फॉरएवर स्टार्ट करी, और आज ये आप कैसे कर रहे हो, क्या गलतियां आपने करी और जो कि आप सुधार रहे हो गलतियां, वो सारी की सारी चीजें आप टीम के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि देखो, ये बिजनेस है ना, ये दिमाग का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस दिल का बिजनेस है। जब तक आपका दिल सामने वाले के दिल से नहीं मिल रहा ना, आपका डुप्लीकेशन कम हो पाएगा। डुप्लीकेशन की भी बात करेंगे अपने आगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपने थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर रखने, अपने याद रखने अपने इस बिजनेस के अंदर। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अपनी अपलाइन के साथ में भी और डाउनलाइन के साथ में भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अगर आप डिस्टेंस को मेंटेन, तब मैक्सिमम क्या होता है कि हमारी जो अपलाइन होती है वो हमारी फ्रेंड होती है, और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि वो अपलाइन है ना? हमेशा याद रखना कि आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दोगे ना, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं होनी चाहिए, हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी हम डिस्टेंस ज्यादा बना लेते हैं अपने अपलाइन के साथ में, वो भी डेंजरस है। कभी कभी हम डिस्टेंस खत्म कर देते हैं, वो भी डेंजरस है। कभी कभी हम डाउनलाइन के साथ में डिस्टेंस खत्म कर देते हैं, वो भी डेंजरस है। आपको एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा डिस्टेंस, जिससे आप बिजनेस को आगे ही बढ़ा पाए, पीछे ना पाए। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, लिसन एंड स्पीक, सुनना और बोलना। इन चीजों के बारे में कभी कभी ना दोस्तों, ये चीजें आपने याद रखनी है कि हम ना सुनना बहुत जारी होता है। भगवान ने हमें 2 कान दिए और मुंह कितने दिए? 1, है ना? सुनना उतना ही ज्यादा जरूरी होता है जितने कान और मुंह दिए हमें, ठीक है? कान 2 इसलिए दिए कि ज्यादा सुनो, और बोलो कम, इसलिए भगवान ने मुंह सिर्फ हमें 1 ही दिया। हम क्या करते हैं जी, हम में से ना हम गलती करते हैं, मैं भी ये गलती करता था कि हम सुनते हैं बोलने के लिए कि तू एक बार चुप कर, मैं बताता हूं तुझे, तू एक बार चुप कर, उसकी बात खत्म हुई, आप उसके ऊपर चढ़ते जा रहे हो। नहीं, आपने सुनना है फिर बोलना है। समझे इस चीज को? कहते हैं कि अगर आप आपको जो चीज पता है उसको ही बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज रिपीट कर रहे हो जिस चीज की आपको नॉलेज है ना? आप सामने वाले से कुछ नहीं ले रहे, आप सिर्फ वही चीजें रिपीट कर रहे हो जिसकी आपको नॉलेज है, और किसी चीज को आप रिपीट ही नहीं कर रहे। आपको कुछ नई नॉलेज मिल ही नहीं रही। सामने वाले को सुनो यार, सामने वाले के भी कुछ इमोशनल है। कभी कोई इंसान गलत नहीं होता, बस उसका तरीका गलत होता है, इंसान गलत नहीं होता। आप जब उससे बात करेंगे आपको पता लगेगा कि वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है जी? तो सुनो, उसके बाद में सुन करके समझ करके बोलो। उसको सुनो सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनो। हाँ, थर्ड चीज, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपर्टीज। एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपर्टीज में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन उसमें बहुत ज्यादा और हमारी एक्सपर्टीज होती है ना के बराबर। क्या करना है जी? वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है। एक्सपेक्टेशंस देखो, वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है। एक्सपर्टीज क्या है? क्या है एक्सपर्टीज? सर प्लान ही नहीं हो रहे, कहां से लाऊं, क्या करूं? नहीं, आपकी एक्सपर्टीज आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रही, है ना? मैच नहीं कर रही, आपको मैच करवानी पड़ेगी आपकी एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन में नहीं, उससे बाहर नहीं निकलेगा, वो इंसान सड़ जाएगा। एग्जांपल देता हूं, एक पेड़ को देखना, जिस पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं। अब सोच के देखो, इमेजिन करो कोई पेड़ है, उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, वो फल टूटा नहीं, ना ही उसको किसी ने तोड़ा, ना ही वो कुदरत ने तोड़ा, ना ही वो टूटा, नीचे नहीं गिरा। अब वो फल क्या होगा? सोचो, वो फल वहीं पर ही सड़ जाएगा। पहले काला होगा, सड़ जाएगा, बिल्कुल बीज भी उसका सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। उस फल को अगर सक्सेस लेनी है ना, उस फल को वहां से टूटना पड़ेगा, उसको नीचे गिरना पड़ेगा, मिट्टी से मिट्टी होना पड़ेगा, अपने बीज मिट्टी में छोड़ने पड़ेंगे, देन उसके बीज
अंकुरित होंगे, पहले उसकी जड़ें बनाएंगे, फिर वो अंकुरित होंगे, शैल को तोड़ेंगे, फिर अंकुरित होंगे, फिर वो एक पेड़ का रूप लेंगे। पेड़ का रूप लेने के बाद में वो हजारों फल वो देंगे और उसकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी। तो हमारे साथ भी तो वही है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ रहे, हम वहीं पर बैठे बैठे सड़ रहे हैं। तो उस कंफर्ट से बाहर आना सीखो यार, कंफर्ट से बाहर आना सीखो। ये जो दायरा है ना, जो दायरा है, ये दायरा बड़ा बुरा है। इस दायरे से, ये दायरे के अंदर जो होता है ना, उसे पता नहीं होता मैं इस दायरे के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर दायरे से बाहर निकलोगे ना तो जोर भी बड़ा आता है। जैसे वे रॉकेट को पृथ्वी से बाहर जाने में जोर आता है, वैसे दायरे से बाहर निकलने में आपको भी जोर आएगा, ठीक है। लेकिन चेंज तो जरूरी है, कुदरत का नाम ही चेंज, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है जी, सो होप आपको अभी तक बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन आगे भी मैं बहुत सारी चीजें समझाने जा रहा हूं। आप इनको ध्यान से देखते रहना, क्योंकि आने वाला पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, जब आप ये कुछ पॉइंट्स को आप यूज करोगे ना, हाँ, लेकिन डेली बेस पे यूज करना, ये नहीं कि एक दिन कर दिया बाकी दिन छोड़ा नहीं। डेली बेस पे जब आप इन चीजों को यूज करोगे ना, आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ेगी। जैसे मैं ड्रीम्स के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, सो अलाउ योर सेल्फ टू ड्रीम एंड देन गो टू वर्क एंड मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप ड्रीम्स को अलाउ करो, है ना, अपने आप को अलाउ करो ड्रीम्स देखने के लिए। अच्छा, मेडिटेशन करते हैं जी, बहुत सारे लोग पाठ पूजा करते हैं, है ना, हर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मेडिटेशन होता है सब कुछ, है ना। तो मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं ना, अगर आपका मन पाठ पूजा के अंदर नहीं लग रहा, तो आप मेडिटेशन करते रहना, भगवान के सामने कुछ टाइम के लिए बैठे हो, वो कुदरत है ना, उसके सामने बैठे हो ना, तो बैठ करके सिर्फ अपने ड्रीम्स ही अज्यूम कर लिया करो, अपने ड्रीम्स ही देख लिया करो, वही मेडिटेशन है। एक्चुअल में भगवान का नाम लेने से हमें एनर्जी आती है, हमारा माइंड ब्रॉड होता है, सब कुछ होता है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो आप जब अपने ड्रीम्स को सोचोगे तो भी आपको एनर्जी आएगी, आपका माइंड ब्रॉड होगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, ड्रीम्स को जरूर देखना, और हाँ, ट्रेनिंग जरूर लगाते रहना आप। सो इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, जो मेरी लाइफ का, मैंने अपने लाइफ में बाद में ये चैप्टर सीखा, अपनी लाइफ के चलते हुए बाद में मैंने ये चैप्टर सीखा। क्या चैप्टर था बताता हूं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू विद ए न्यू गोल इज लॉन्च। उनको लॉन्च कर दो। अगर आपके पास में कोई गोल है ना, तो उसको लॉन्च कर दो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपने आप को लॉन्च कर दो। अगर आप तैयार हो तो भी, अगर आप तैयार नहीं भी हो ना, तो भी लॉन्च कर दो, और सीखो कि मैं कैसे कैसे इसको कर सकता हूं। अपने एक्शन प्लान साथ के साथ तैयार करो। अगर आप तैयार हो नहीं हो ये मैटर नहीं करता, आप स्टार्ट कर दो, है ना। एक टाटा जी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं डिसीजन में विश्वास नहीं रखता, मैं डिसीजन चाहे गलत भी ले लूं, काम करके मैं उसको सही रखने पे विश्वास करता हूँ, ठीक है जी। तो यही आपकी लाइफ का चैप्टर, मेरी लाइफ का चैप्टर नंबर 2 है कि गोल अगर सेट हुए हैं तो उसको लॉन्च करो, ना कि उसको लेकर के बैठे रहो, ठीक है जी। हाँ, एक और चीज, मैंने जैसे आपको पेड़ का एग्जांपल दिया था, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको पेड़ का। देखो क्या होता है कि इंसान, ये चीज गीता के अंदर लिखी हुई है कि कुदरत है ना, हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। कुदरत हमें फ्लेक्सिबल होना भी सिखाती है। आप सीखने वाले तो बनो, क्योंकि कुदरत से बड़ा टीचर कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या है, ये फोन, ये लैपटॉप, ये सारी चीजें, थ्योरीज तो आज आई हैं, लेकिन कुदरत तो बहुत पुरानी है ना इस दुनिया के अंदर। तो सीखने वाला बंदा कुदरत से बहुत कुछ सीखता है। एक पेड़ को ही देख लो, पेड़ सावन का महीना है ना, सर्दी का महीना है, जो भी महीना है, जब भी हवा चलती लहर रहा हो रहा है पेड़, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना। अगर सोच के देखो, वो पेड़ है ना, वो पेड़ इतना ज्यादा, वो पेड़ मानो बम्बू ट्री है ना, बहुत तेज की हवा आई, नॉर्मल ट्रीज क्या होंगे, वो ट्रीज लहराएंगे, लेकिन बम्बू ट्री बहुत तेज की हवा आई तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो दोस्तों, उस पेड़ से हमें सीखने को मिलता है, अगर उसकी टहनियां फ्लेक्सिबल ना हो तो सारा पेड़ रोज ही टूट जाए, वो पेड़ बढ़ा ही ना हो। तो उसी तरीके से हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन में भी बहुत सारे दुख तकलीफें, बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे टारगेट्स, प्रोसेस ऑफ टारगेट्स हमारी लाइफ के अंदर आते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो हम चूरो चूर हो जाएंगे, ठीक है। हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। तो इन फ्लेक्सिबल बनने के लिए 3 चीजों को याद रखना, जैसे मैंने बताया था कि न्यू इन्फॉर्मेशन हमेशा लेते रहना, भूखे रहो, है ना, अलाउ करो अपने आप को न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सेकंड चीज, अलाउ करो अपने आप को फीडबैक्स लेने के लिए,
एंड सेल्फ करेक्शन के लिए, खुद के चांटे खाने के लिए तैयार रहो। चांटे चटाक मतलब कि करेक्शन करवाते रहो अपने अपलाइन से, अपने सीनियर अपलाइन से, ताकि कहीं ना कहीं आप कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, है ना। समझो इस चीज को, सेल्फ करेक्शन करवाते रहो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू कुड बी रॉन्ग, आप रॉन्ग भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो, है ना। दैट देयर कुड बी अ बेटर वे, यहाँ पर कोई और रास्ता भी हो सकता है, कोई नया रास्ता भी हो सकता है। हमेशा यही मत हो मैं ही सही हूं बस, आप रॉन्ग भी हो सकते हो, सोच के तो देखो, है ना। इन भगवान ने तो हमें बनाया है, अगर हमसे गलती नहीं हुई तो मतलब हम तो भगवान है। फिर गलतियां हर इंसान से होती हैं जिस इंसान से गलती नहीं होती वो तो फिर भगवान हुआ ना, ठीक है। लेकिन हम इंसान है, हमसे गलतियां होती है, लेकिन अपनी गलतियों को मानो, ठीक है भाई हुई है मेरे से गलती, आगे से मुझे ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, ठीक है जी। सो हाँ, एक और लेसन जो आपके नेटवर्किंग के बिजनेस के अंदर आपके काम में आने वाला है, या फिर किसी भी जगह पर आपके काम में आना है, वो है कि कभी कभी हम ना टेंशन में हो जाते हैं कि हाँ यार चल रहा है नहीं चल रहा, काम चल रहा है नहीं चल रहा, कितना चल रहा है, हम टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कीप काम एंड कॉपी पेस्ट। अपने आप को सुधारो, अपने आप को बढ़ाओ और अपने आप को कॉपी पेस्ट करो अपनी टीम के साथ। डोमिनोज ने क्या करा, कॉपी पेस्ट ही करा। मैकडोनल्ड ने क्या करा, कॉपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप, मैं जयपुर के अंदर रहता हूँ, जयपुर में इतने डोमिनोज है, जिस भी डोमिनोज में चले जाओगे ना सेम टेस्ट मिलेगा। चंडीगढ़ में चले जाओ, किसी भी डोमिनोज में चले जाओ सेम टेस्ट मिलेगा। गुजरात में चले जाओ, किसी भी डोमिनोज में चले जाओ सेम टेस्ट मिलेगा, है ना। साउथ में चले जाओ, किसी डोमिनोज में चले जाओ सेम टेस्ट मिलेगा, है ना। किसी भी जगह पर डोमिनोज में चले जाओ, मैकडोनल्ड में चले जाओ, टेस्ट सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो चल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेशन की वजह से। आप भी अपने आप को आप अपने आप को सुधारो, अपने आप को अपग्रेड करो। इन्होंने अपने को एक हाई लेवल तक अपग्रेड करा एंड डुप्लीकेट करा, वो रेगुलर अपग्रेड एंड डुप्लीकेशन इनका चलता रहता है। तो आप भी अपनी लाइफ में, अपनी टीम में अपने आप को डुप्लीकेट करो, उतार दो, पूरा का पूरा उतार दो, कॉपी पेस्ट कर। बचपन से लेकर आज तक चीटिंग करने के बारे में हमें मना किया गया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ चीटिंग करने का बिजनेस है, आप कॉपी पेस्ट करो, जैसा वो है ना सीख लो उससे। बहुत सारे लोग, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी कभी ना आपने ना कभी भी ईगो नहीं रखनी मन के अंदर। जो इंसान आपसे आगे निकल रहे हैं ना, ठीक है, जो लोग आपसे पीछे हैं, आप सोचिए चलो मैं इनसे तो बेटर हूं, है ना, लेकिन जो इंसान आपसे आगे निकल रहा है ना, उससे जलना है ना, उससे सीखना है कि यार मैं इस जैसा बनूंगा, ये देख कितनी तेजी से आगे निकल रहा है, मैं भी इसकी तरह आगे निकलूंगा। आप अपने सीनियर से सीखो, है ना। आप अपने टीम को भी अलाउ करो आपसे आगे बढ़ने के लिए, उतना वो ही बेटर है ज्यादा, ठीक है जी। और हाँ, नेक्स्ट ईयर जो कि ये लर्निंग एटीट्यूड है ना, जो ये लर्निंग एटीट्यूड है, ये हाई क्लास बिलीनियर्स का लर्निंग एटीट्यूड है ना। सेल्फ लर्निंग, किसी भी पर्सन की जीवनी उठा करके देख लो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी की भी उठा लो, आप वन बफेट की उठा लो। वन बफेट कहता है कि मैं डेली हर अखबार को पढ़ देता हूँ, मेरा लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, मैं डेली हर अखबार को पढ़ता हूँ, ठीक है। एलोन मास्क क्या बोलता है, एलोन मास्क कहता है कि एलोन मास्क को तो हमने देखा ही है, एलोन मास्क ने तो बिना पढ़े बिना स्टडी के सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के सेल्फ स्टडी करके रॉकेट बना दिया। रॉकेट की कंपनी स्पेस एक्स, हाइपरलूप, हर तरीके की चीजें बना दी उसने, ठीक है, एलोन मास्क ने। तीसरी चीज और बहुत तकड़ी चीज, आप किसी और को भी देख लो, किसी पर्सन, बिल गेट्स को देख लो। बिल गेट्स कहता है मैं एक साल के अंदर 55 बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब एक महीने के, एक वीक के अंदर मैं एक किताब खत्म कर देता हूँ। ये बिल गेट्स कह रहे हैं। यार दुनिया के सबसे अमीर आदमी अगर किताबें पढ़ने के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं किताबें पढ़ रहे, हम क्यों नहीं लर्निंग एटीट्यूड रखते। लर्निंग एटीट्यूड रखो दोस्तों, सीखना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नया पढ़ना पड़ेगा, नई नॉलेज को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, ठीक है जी। लर्निंग की बात करूं, मुझे एक चीज बताओ, मेरे से पहले आपको कितने मैनेजर्स ने ये सेम वर्डिंग बोली कि भाई बुक्स पढ़ो, भाई बुक्स पढ़ो, भाई बुक्स। अब सोच के देखो यार, अगर इतने लोग बोल रहे हैं बुक्स पढ़ने के बारे में, तो कुछ तो सोचो कि वो क्यों बोल रहे हैं। एक नॉर्मल बुक का नाम बताता हूँ, 21वीं सदी का व्यवसाय, ये बुक जरूर पढ़ो। एक नॉर्मल बुक है 21वीं सदी का व्यवसाय, ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ज्यादा फायदा। देखो 19वीं सदी थी, कृषि का टाइम था, खेती बाड़ी का टाइम, 20वीं सदी जॉब का टाइम, 21वीं सदी ये बिजनेस का टाइम है। लेकिन इस टाइम पर बिजनेस कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है जी। बहुत इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सेल्फ लर्निंग के अंदर। आज तक हजार हजार रुपए की एनसीईआरटी की किताबें आती थी हमारी, राजस्थान की बोर्ड की आती थी, पंजाब बोर्ड की आती होगी, हजार हजार रुपए की। तो हजार हजार रुपए की जब इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, तो आप 100 रुपए की ये किताब नहीं खरीद सकते,
उन किताबों ने आपने कितना पढ़ा? आप पहली क्लास से स्टार्ट हुए पढ़ना, है ना, 12 क्लास से पढ़ी, फिर बीए बीएससी जो भी करा आपने, 15 साल हो गए आपको पढ़ते हुए। जितनी किताबें आपने पढ़ी ना, कि ये घर बन, ये पूरा रूम भर जाएगा, इतनी किताबें आपने पढ़ी होंगी। कहीं पर नहीं सीखा कि हाउ टू बी फाइनेंशियली फिट, फाइनेंशियली कैसे फिट हो सकते हैं, फाइनेंशियली कैसे फ्री हो सकते हैं, हमने कहीं नहीं सीखा। क्यों ना अब हम कुछ किताबें ऐसी पढ़ लें जिससे हम सीख जाएं कि हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, हम फाइनेंशियली आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एबिलिटी टू थिंक, टू अप्लाई योर माइंड टू योर सिचुएशन इज द ग्रेटेस्ट पावर। एबिलिटी टू थिंक एंड उसको अप्लाई करना किसी सिचुएशन के अंदर, यही हमारी सबसे बड़ी योग्यता। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं, जब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो ना, कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हो हमारी सिचुएशंस के अंदर, है ना, और हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो इससे अच्छा कि आप रुको, नॉलेज को कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करो। कंटिन्यूसली देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं, छोटी टीम बढ़ती है, बड़ी टीम बनती है, उससे बड़ी टीम बनती है, उससे बड़ी टीम बनती है, कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं सिचुएशन के अंदर। आपको अपनी नॉलेज इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा नॉलेज को, फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी नॉलेज को कंप्लीट करो, और यही तो इंसान की खूबी है, ये किसी और चीज के पास में खूबी नहीं है। एबिलिटी टू थिंक, टू अप्लाई टू योर माइंड टू योर सिचुएशन इज द ग्रेटेस्ट पावर यू हैव। आपके पास में दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। क्या है वो? आपने एबिलिटी, आपकी एबिलिटी कि आप किसी भी सिचुएशन में अपनी चीज को रख सकते। ठीक है जी। और हाँ, बहुत अच्छी चीज है, जो कि बहुत बार ऐसा होता है जब क्विट करने का मन करता है, लेकिन एक चीज याद रखना, क्विटिंग इज ए हैबिट। क्विट करना एक ऐसी हैबिट है जो कि बहुत ज्यादा धीरे हमारे अंदर डेवलप होती है, और जो हमारे अंदर खा जाती है, हमें जाकर खा जाती है। ऐसी हैबिट है, एक कैंसर की तरह है क्विटिंग हैबिट। तो दोस्त, हमेशा अपनी वाई क्लियर करो कि मैं क्यों हूं इस बिजनेस में, मैंने क्यों स्टार्ट करा था। व्हाट यू वांट, क्लियरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर सक्सेस। क्लियरिटी जब आपको मिलेगी, तो वही आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी सक्सेस का। अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही ना, तो मतलब दिक्कत है आपको क्लियरिटी आपके पास में होना जरूरी है। ओके जी। सो वाई क्लियर कर लो अपनी। जब अगर जिस बंदे की वाई क्लियर होगी, फिर हाउ की टेंशन नहीं रहती कैसे होगा। एक अभी ग्लोबल रैली के अंदर एक इंटरनेशनल एथलीट आए, जो ओलंपिक चैंपियन थे, वो आए, उनसे पूछा गया कि आप इतनी हार्ड ट्रेनिंग कैसे कर लेते हो, हमें थोड़ा बताओ। तो उन्होंने बताया, क्या था, मेरी वाई क्लियर है कि मुझे क्यों करनी है। अब सोच के देखो, ये बिजनेस के अंदर नहीं, ये एथलेटिक्स, वो एथलीट जो कि इतना ज्यादा दिन में 8-8 घंटे रनिंग करता है, वो अपनी ट्रेनिंग करता है, वो पर्सन बोलता है कि मेरी वाई क्लियर है, इसलिए मेरी ये सारी चीजें मुझे क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों क्लियरिटी आपको भी तो होनी चाहिए, है ना, क्लियरिटी लेनी पड़ेगी आपको भी। ओके जी। सो आज के लिए जो मैंने चीजें बताई, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी, बहुत काम में आने वाली चीजें होंगी। जिन भी ग्रुप्स के अंदर आप ऐड हो ना, आज इन सारे की सारी नॉलेज में से आप कौन से पॉइंट जो अच्छे लगे आपको, है ना, कौन से पॉइंट आप यूटिलाइज करना चाहते हो, है ना, वो आप अपने ग्रुप में अंदर जरूर डालो। कि जो पॉइंट आप अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करने चाहते हो, जो पॉइंट्स आप नहीं यूटिलाइज कर रहे थे, उन चीजों को जरूर यहाँ पर करना। बाकी और भी काफी चीजें थी मेरे माइंड में बताने वाली, बट टाइम हो गया। चलो 5 मिनट बचे हैं, तो मैं आपको एक खास चीज बताता हूँ। सो 5 मिनट के अंदर आपको मैं एक खास चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, हमारा ये जो, अगर बात करूं, ये हमारी लाइफ है ना, यहाँ पर ना बहुत सारे जंक ऐड हो जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। हम डे टू डे लाइफ होती है, उसके अंदर बहुत सारे जंक ऐड हो जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जो जंक क्या होता है, पहले वो समझो कि जंक होता क्या है। जंक ऐसे हैबिट्स होती हैं, जंक्स एक ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि ना हमारा टाइम वेस्ट करती है, हमारी मनी वेस्ट करती है, हमारी एनर्जी वेस्ट करती है, लेकिन हमें एनर्जी देती है, ना ही हमें आगे बढ़ाती है। जैसे जंक फूड होता है, हम जंक फूड क्या करते हैं, पेट भरता है, एनर्जी देता है नहीं देता, पावर देता है नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, लेकिन सिर्फ वो क्या करता है, पेट भरता है। उसी तरीके से कुछ जंक हैबिट्स होती हैं जो हमारी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, जो हमारी सारी रोशनी, जो हमारी सारी हमारा ध्यान होता है खुद की तरफ आकर्षित कर लेती हैं, और हमारे बाकी काम हो नहीं पाते, सिर्फ वो जंक एक्टिविटीज हम करने लगते हैं। जैसे रूम है, इस रूम में मान लो कि कुछ गंदगी भरा बहुत सारा सामान रख दिया मैंने,
अब सारी लाइट वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये रूम बहुत गंदा दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर ये रूम साफ हो तो कितना क्लियर दिखेगा ना। तो उसी तरीके से हमारी कुछ हैबिट्स हैं, हमें अपनी हैबिट्स को देखना पड़ेगा, हमें अपनी हैबिट्स को देखना पड़ेगा। अगर हमने अपनी हैबिट्स को सुधारा, अपनी हैबिट, देखो क्या होता है, इंसान आज जो भी है वो अपनी हैबिट्स की वजह से है। जो आदतें आज हैं आपको, उसकी वजह से कल जो आप बनेंगे वो आप उसकी वजह से, जो कल आपकी आदतें होंगी या जो पुरानी आपकी आदतें उसकी वजह से, आप जिस पोजीशन पर है उसकी वजह से आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। और कुछ लोगों की आदतें ही नहीं सुधरती। ठीक है जी, हैबिट्स को तो चेंज करना पड़ेगा। अगर हैबिट, ये जंक एक्टिविटीज, हमारा सब कुछ जंक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि हमें ना एक एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह में कन्वर्ट कर देती हैं। एंटरप्रेन्योर चक्रव्यूह जिसके अंदर हम धंसते रहते हैं, कहने को हम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं लेकिन उसके अंदर हम धंसते रहते हैं, धंसते रहते हैं, धंसते रहते हैं, हम बाहर ही नहीं निकलते। इसी वजह से तो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ हैबिट्स की वजह से उनको वो पहचान नहीं पड़ेंगे। वो मैं नहीं बता सकता, वो कुछ भी हो सकता है। अपना टाइम कहां पर खराब करते हो। और हाँ, आज जब आप कमेंट करोगे अपने ग्रुप्स के अंदर, लिखोगे, उसके अंदर ये जरूर लिखना कि आप कौन सी हैबिट है जो आप त्यागने जा रहे हो। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। इस मंथ के सिर्फ अब 7 दिन बचे हैं, 1 वीक बचा है। अपने लेवल अप करो, अपने टारगेट सेट करो, लेवल अप करो। अगर आज इस मंथ नहीं फिर कभी यार, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, आज ही अपने को ये सारी की सारी चीजें करनी है। जो भी लेवल अप आप करना चाहते हो, किसी कोई भी लेवल हो सकता है, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, या बेस ऑफ किसी भी लेवल, है ना। आप जो भी लेवल अचीव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हमारे टीम फायर के साथ हो यार, आप टीम फायर आपके साथ है। टीम फायर आज ब्रांड बन चुका है। ठीक है, लोग नाम सुन के पूछते हैं कि यार टीम फायर है क्या चीज। किसी भी, चलो ये बहुत लंबी स्टोरीज हो जाएंगी, तो आज कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी मौका मिला है ना, तो मैं आपके सामने जरूर मैं बाकी चीजें